नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शवाब अनवर। शवाब जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत और श्रोताओं को नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खिताबी मुकाबला जारी। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल भारत और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में जीता रजत पदक। और नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने बनाए 3 राष्ट्रीय कीर्तिमान। सीधे लिए चलते हैं आपको वडोदरा, जहां वुमेन्स प्रीमियर लीग का खिताबी मुकाबला जारी है। वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 94 रन बना लिए हैं। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी। अच्छी स्टार्ट मिल गई है अभी दिल्ली कैपिटल्स को, और 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था अपनी अपनी टीम के लिए, आज फ्रेंचाइजी को भी उम्मीद होगी कि दोनों का वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिले। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह का स्कोर अभी चल रहा है, पहले 10 ओवर तक अगर 100 के आसपास अगर आप रहते हैं तो इसका मतलब है कि 200 या उससे ज्यादा भी रन आप बना सकते हैं अगर मिडिल ओवर्स और फिर डेथ ओवर्स में ज्यादा रन्स बन गए। और जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह की बल्लेबाजी विश्व कप में रही है, 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी, और कप्तान पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी क्योंकि कप्तान बदला है दिल्ली का, और हो सकता है ये एक नेक शगुन हो, चूंकि लगातार चौथा ये फाइनल है, अभी तक खिताब हाथ लगा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की कहानी कुछ दूसरी होगी, और जो क्रिकेट प्रेमी है, जो WPL फाइनल देख रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर की प्रार्थना यही कि शायद दिल्ली जीते। और कारण उसका ये है कि बड़ी मेहनत से चौथी मर्तबा फाइनल में पहुंची है, लेकिन फाइनल में जब आप पहुंचते हैं तो टेम्परामेंट बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि आपके पास आगे कुछ करने के लिए होता नहीं है। हारने के बाद आपको खिताब से दूर रहना पड़ता है। तो यहां पर जिस तरह की शुरुआत मिली है, निश्चित रूप से, हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके गेंदबाजों को दिल्ली को होगा जब शबनम गिरेगी ड्यू, तो वो थोड़ा सा मसला होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा स्कोर कर लेते हैं 200-210 के आसपास, तो फिर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि T20 में ये बहुत बड़ा स्कोर है लेकिन एक ऐसा स्कोर है कि जिसकी रक्षा की जा सकती है आसानी से। जी, और अभी मैरिजन कैप, चिल्ने हेनरी भी आना बाकी है। लेकिन अगर हम बैंगलोर की बात करें तो लॉरेन बेल ने अच्छा प्रदर्शन किया, महज 4.3 के इकोनॉमी रेट से 13 रन ही दिया, और क्लार्क ने भी 2 ओवर में 13 रन ही दिया। शुरू में आप देखें 3 ओवर तक तो एक बिल्कुल सन्नाटा था जी, और उसके बाद अपना गियर बदला था। आपने देखा लेजेल ली ने किस तरह से अपने गियर बदला, 1 ओवर में जो 20 रन बनाए, चौथा ओवर था जी। उसके बाद से रन की रफ्तार बढ़ी है और अभी तक ठीक ठाक चल रहा है मामला जी। पहले 10 ओवर में 94 रन अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। ये कि अगला 10 ओवर भी आपके नाम रहे, गेंदबाजों के नाम ना हो जाए, क्योंकि अभी काफी बल्लेबाजी बची हुई है दिल्ली के पास। और कल एक और ऐतिहासिक मुकाबला होना है, जहां अंडर 19 की 2 टीमें आगे चलकर खेलेंगी भारत के लिए। एरन जॉर्ज की शतकीय पारी के बदौलत भारत ने अंडर 19 एक दिवसीय विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। सुनते हैं एक रिपोर्ट। दूसरे सेमीफाइनल में कल अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उस्मान सादात और खालिद अहमद जई की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। अफगान टीम ने 117 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा दिए थे। तीसरे विकेट के लिए शिनुजादा ने नियाजी के साथ 148 रन जोड़कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अफगानिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महज 4 विकेट पर ही 310 रन बना लिए। शिनुजादा ने 15 चौके के साथ 110 रन, वहीं नियाजी ने 2 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 101 रन की नाबाद पारी खेली। दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। 311 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ शुरुआत करते हुए 10वें ओवर में ही 90 रन जोड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने 4 छक्के और 9 चौकों की मदद से 68 रन की आक्रामक पारी खेली। एरन जॉर्ज ने कप्तान आयुष महात्रे के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। कप्तान महात्रे ने अहम 62 रन बनाए। जॉर्ज ने विहान मल्होत्रा के साथ तीसरे विकेट के लिए 96 रन जुटाकर भारत को जीत की दहलीज
क्रीज पर पहुंचा दिया। एरो ने 2 छक्कों और 15 चौकों के साथ 115 रन की मैच विनिंग पारी खेली। विहान मल्होत्रा ने नाबाद 38 रन की पारी खेलते हुए भारत को 42वें ओवर में ही 7 विकेट रहते आसान जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही भारत ने 10वीं बार खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। कनकलता, स्पोर्ट्स स्कैन। अंडर 19 क्रिकेट के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट कभी किसी टीम ने चेस नहीं किया था और भारत ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही कंसिस्टेंट बैटिंग का मुजाहरा करते हुए ये टारगेट जी हाँ, ये काम अंडर 19 टीम हमेशा करती रही है। आप देख लीजिए, उतनी सीनियर टीम का भी विश्व कप में दबदबा नहीं रहा है भारत की जितनी अंडर 19 का रहा है। 5 बार की विजेता, 4 बार उप विजेता, 10वीं बार फाइनल, तो पूरी तरह से दबदबा रहा है इस टीम का। और ये एक इसकी पूरी सराहना करनी चाहिए जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जिस तरह से अंडर 19 के प्लेयर तैयार किए जाते हैं। बीसीसीआई को खास तौर से इसका क्रेडिट जाता है। हालांकि अंडर 19 में दबदबा पहले से रहा है। हाल के दिनों में जो सुविधाएं मिली हैं और जिस तरह के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में उसे तब्दील किया गया है, चाहे पहले राहुल द्रविड़ हो या उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, जिस तरह से नई पौध को अंडर 19 को तैयार किया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस टीम को भी देख करके। और जैसा कि प्रशांत आप जानते हैं कि हमने इतिहास देखा है कि अंडर 19 का जो अच्छा परफॉर्मर होता है उसको इंडियन सीनियर टीम में आने में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है। तो 2-3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिस पर नजर सबकी है। और क्या कमाल का प्रदर्शन। हालांकि यहाँ पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने भी भारत की गेंदबाजी के विरुद्ध काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 शतक लगे। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आप कितना भी बड़ा स्कोर खड़ा कर लीजिए, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, रन चेस में तो भारत का जवाब ही नहीं है, चाहे वो सीनियर टीम हो या जूनियर। जी बिल्कुल। और कल जो खिताबी मुकाबला होना है उसमें इंग्लैंड से कितनी बड़ी चुनौती मिल सकती है, जबकि हम ये देखें कि बेन मेज जो है उनके वो 80 की औसत से करीब करीब 400 रन बना चुके हैं। थॉमस रियो भी चौथे स्थान पर है रन बनाने के मामले में, 300 रन उन्होंने बनाए। तो क्या चुनौती? देखिए, अगर आंकड़ा देखा जाए तो भारत का जैसे हम जानते हैं कि दबदबा रहा है जी। इंग्लैंड बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप जीता नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट मैच वाले दिन और खास करके जब खिताबी मुकाबला हो तो आंकड़ों से नहीं खेला जाता है जी। कल क्या प्रदर्शन होगा, किस तरह की टीम प्रदर्शन करेगी, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से फाइनल तक आई है भारत की टीम, और बिल्कुल अगर देखा जाए तो कि कहीं पर भी पूरे टूर्नामेंट में कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि शायद कोई परेशानी हो, तो उस निरंतरता को अगर बरकरार रखा तो फिर इंग्लैंड सक्षम नहीं है भारत के सामने जी। और एक और विश्व कप दस्तक देने को है जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि सबसे छोटे प्रारूप में टीम की सफलता का राज सभी प्रतियोगिताओं में एक जैसी मानसिकता अपनाना है। T20 विश्व कप की सह मेजबान के रूप में भारत जब आईसीसी टूर्नामेंट में दावेदार के टैग के साथ उतरेगा तो यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। I think we've been playing some good brand of cricket from last 2-3 अब तो खेलते तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, बट आई थिंक हमने थोड़ा थिंकिंग चेंज कर लिया है। पहले हम बायलैटरल अलग ढंग से खेलते थे, आईसीसी टूर्नामेंट अलग ढंग से खेलते थे, बट नाउ एशिया कप हो, आईसीसी इवेंट हो या बायलैटरल हो, कोई भी हो, हम एक ही ढंग से खेलते हैं, ट्राई करते हैं खेलने के लिए। इसीलिए जब हम लास्ट टाइम 24 में आईसीसी इवेंट खेलने के लिए गए तो हमको इतना डिफरेंट लगा नहीं, क्योंकि हम वैसा क्रिकेट पूरा साल खेल रहे थे। तो सिमिलरली अभी भी जो हम लास्ट 1 साल से खेल रहे हैं, हम ट्राई करेंगे वैसा ही क्रिकेट सेम आईसीसी इवेंट में ही खेलेंगे, और फिर अब जब अच्छा खेलेंगे तो रिजल्ट भी लग ही जाएगा। 2022 का सेमीफाइनल हम इंग्लैंड से एक तरफा तरीके से हारे थे। उसके बाद से जो माइंडसेट चेंज हुआ ड्रेसिंग रूम में, रोहित शर्मा ने जो चेंज किया, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, किसी न किसी तरह से रोहित शर्मा का आशीर्वाद है भारतीय टीम को जी, ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। आज सनी गावस्कर ने भी ये बात कही है जी एक कॉन्क्लेव में कि वो दोनों का रिप्लेसमेंट नहीं है, खास करके रोहित शर्मा, विराट कोहली जिस तरह की क्रिकेट खेलते थे। लेकिन जो नई पौध आई, जो नई टीम इस समय बहुत ही खतरनाक टीम है। और देखिए, सूर्य कुमार यादव का कप्तान का रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल में कितना शानदार है। भले कुछ रन्स नहीं बने कुछ दिनों तक, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सही समय पर फॉर्म में वापस आ गए। ईशान किशन की वापसी हुई और सभी खिलाड़ी लगभग पूरी तरह से फॉर्म में, फिटनेस की कोई समस्या नहीं है। और सूर्य कुमार यादव की एक और खासियत ये है कि बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। कप्तान के रूप में जब वो बाइट देते हैं, अब ये आपने सुना कितने अच्छे तरीके से, सरल तरीके से बातों को रखते हैं। बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, जो उनकी बल्लेबाजी में है वो उनकी बातों में आक्रामकता दिखाई नहीं देती। बहुत ही हम्बल क्रिकेटर है वो। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की क्रिकेट मुस्कुराते हुए वो खेलते हैं, च्युइंगम चबाते हुए, बड़े बड़े स्कोर खड़ा करना, बड़ी बड़ी टीम को हराना, तो वो सिलसिला इस विश्व कप में जारी रहेगा। और भारत निश्चित रूप से खिताब का प्रबल दावेदार है एक बार फिर। जो और उम्मीद करेंगे कि जो 2024 में भारत ने वेस्टइंडीज में कर दिखाया था, वो एक बार फिर भारत विश्व कप जीतकर करेगा। बिल्कुल।
चर्चा करते हैं निशानेबाजी पर। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों का दबदबा जारी है। सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। सुरुचि सिंह और सम्राट राणा की जोड़ी ने 479.6 अंक हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान की निगीना सेदकुलोवा और मुहम्मद कमालोव की जोड़ी ने 481.3 अंक के साथ नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे की जोड़ी 412.2 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रही। भारत के सीनियर वर्ग में अब तक 5 पदक हो गए हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं जूनियर वर्ग में पिछले साल की जूनियर विश्व कप और एशियाई चैंपियनशिप विजेता रश्मिका सहगल ने 1 और स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में 237.9 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वंशिका चौधरी ने 236.7 अंक के साथ रजत पदक जीता। वंशिका, रश्मिका और अगम ग्रेवाल की जूनियर टीम ने 1714 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। कजाकिस्तान ने रजत और श्रीलंका ने कांस्य पदक हासिल किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। पिछले साल 4 स्वर्ण पदक जीती थी इन्होंने और ऐसा ही कुछ प्रदर्शन उन्होंने इस साल भी करके दिखाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जूनियर और सीनियर दोनों ही टीमें बराबरी से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और जितनी तारीफ आप सुरुचि और सम्राट की करें, निश्चित रूप से पूरा दबदबा बनाए रखा है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर का निराशाजनक प्रदर्शन रहा, लेकिन सुरुचि और सम्राट ने जिस तरह से 583 अंक बटोरे, वो काबिल तारीफ है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े नाम जो हैं थोड़ा सा फीका प्रदर्शन करते हैं, तो उस मतलब भारत की तरफ से ही देखने को मिला है। लेकिन जो नए निशानेबाज हैं हमारे, जो कि आने वाला समय है कल का, वो इन्हीं का होगा। चर्चा करते हैं वेट लिफ्टिंग पर। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 3 राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए। मीराबाई ने कुल 205 किलोग्राम वजन उठाते हुए स्नैच, क्लीन एंड जर्क और टोटल में नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए। 31 वर्षीय वेटलिफ्टर ने स्नैच में 89 किलोग्राम और फिर क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बेहतरीन प्रदर्शन इनका रहा है। 2023 से ही कॉमनवेल्थ जीता और उसके बाद फिर अभी मीराबाई चानू की यह खासियत रही है कि इंटरनेशनल मुकाबलों और जो नेशनल इवेंट होता है, वो दोनों में बहुत फर्क नहीं समझती, यानी कैजुअली नहीं लेती। आमतौर पर आप देखते होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो उतना ज्यादा परिश्रम नेशनल चैंपियनशिप में नहीं करते हैं। लेकिन हमने मीराबाई को देखा है कि चाहे वो कोई भी मुकाबला हो, बस वो अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ देने का काम करती हैं। देखिए आप किस तरह से उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाए और फिर आगे जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। तो काफी कुछ अभी देखना बाकी है जी। और ऐसा प्रदर्शन से कितना आत्मविश्वास बढ़ता है, और जो जैसे हमें सबको पता है 28 में जो ओलंपिक होना है, तो उसमें कितने कुछ बहुत आत्मविश्वास। देखिए नेशनल चैंपियनशिप को आप कभी हल्का नहीं समझ सकते। यही आपका अभ्यास होता है अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए। और जिस तरह का अभी कारनामा दिखाया है, जिस तरह का कीर्तिमान बनाया उन्होंने, इससे अच्छा अभ्यास और क्या हो सकता है इतने बड़े मुकाबले के लिए। जी। चर्चा करते हैं बैडमिंटन पर। एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में गत चैंपियन भारत ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि आज हुए मुकाबले में थाईलैंड ने भारत को 2-3 से हराया। तन्वी शर्मा ने बुसानन ओंगबाम रोंगफान को 21-14, 17-21, 21-18 से मात दी। ये मुकाबला 1 घंटे और 3 मिनट तक चला। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इससे पहले कल भारत ने ग्रुप वाई के अपने पहले गेम में म्यांमार को 5-0 से हराया था। सेमीफाइनल में तो पहुंच गई भारतीय टीम, लेकिन आज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं। थाईलैंड से थोड़ा सा हमेशा किसी भी लेवल पर आप देखें तो थोड़ा सा कमजोर भारत का दल पड़ता है। इस मुकाबले में बैडमिंटन में देखा, थाईलैंड मजबूत टीम है जी, निश्चित रूप से, और उसी तरह का प्रदर्शन उनके खिलाड़ियों ने किया। लेकिन कुल मिलाकर भारत का प्रदर्शन शानदार है अभी तक जी। उधर सैफ अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत की अंडर 17 टीम ने भूटान को 8-0 से हराया। फाइनल में भारत का सामना शनिवार को बांग्लादेश से होगा। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 128 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।